ठीक है। मुर्दाबाद एंटी गवर्नमेंट, मुर्दाबाद एंटी गवर्नमेंट, मुर्दाबाद केंद्र सरकार, हाय हाय केंद्र सरकार, हाय बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गवर्नमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय। एंटी सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय। एंटी बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी निकम्मी है, बिजली पानी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। सब जानते हैं पिछले 15 दिन से लगातार 12 घंटे का कट, 14 घंटे का कट, और इस सरकार को पूछने वाला कोई नहीं है। जहां पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है विकास के, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो सरकार लोगों को बिजली नहीं दे सकती इस गर्मी के मौसम में, वो खाक देगी। कोई फायदा नहीं बड़े बड़े प्रोजेक्टों का। जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और 150 करोड़ रुपया खर्चा होता है, सरकारी मुलाजिमों को वहां पर भरा जाता है, दूसरा जाता है, और वो 150 करोड़ रुपया अगर कोई लाइबिलिटी थी, जहाँ कोई नौजवानों के लिए लगाते, डेलीवरी के लिए लगाते, वो अच्छा होता। मेरे को ये समझ नहीं आती कि प्रधानमंत्री जी जहाँ जब आते हैं तो इन डिपार्टमेंट वालों को क्या बोल के, उनके जाने के बाद जो कट है वो तो ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं फकीर आदमी हूँ, लेकिन वहीं पर एक फकीर आदमी के स्वागत में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। अगर किसी स्कीम का उद्घाटन करना था तो प्रधानमंत्री जी छोटे से पैलेस में आके भी कर सकते थे, जिसमें पैसा बचता, और करोड़ों के हिसाब से 3 स्टार होटल किए गए, जम्मू कश्मीर से सारे मुलाजिम लाए गए। तो कहने का मतलब अगर ये सरकारी फंक्शन था तो उसमें बीजेपी के झंडे क्यों फहराए गए। तो हमारा आज ये बात समझे कि लोग हिंदू मुसलमान में बंट गए हैं, तो अब लोग चुप नहीं करेंगे। लोगों को बिजली भी चाहिए, लोगों को पानी भी चाहिए। आपके जहाँ के जो प्रेजेंट है वो लोगों को बोलते हैं कि हम बिजली पानी फ्री देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, लोग अभी पैसा दे रहे हैं, लोग किराया दे रहे हैं, तब आप बिजली दे रहे हैं तो फ्री आप खाक देंगे। तो आज हमारा जो प्रोटेस्ट करने का यही कारण था कि आज जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो शुरुआत होती है वो बिजली पानी से होती है। बिजली नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा। और आज 15 दिन से लगातार बच्चों के पेपर शुरू हो चुके हैं, 10th और +2 के, लेकिन ये सरकार तमाशा देख रही है। तो हम साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं, लोगों से भी ये कहना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इस महंगाई के दौर में हर आदमी ने अपनी रोजी रोटी कमानी है, लेकिन जहाँ पर प्रशासन की कमी है, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, जो हमारी बेसिक नीड्स है, अगर 75 साल पूरे होने के बावजूद भी अगर हमें बिजली पानी पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा तो ऐसी सरकार को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और ये काम सिर्फ हमारे लोग कर सकते हैं। लोगों का फर्ज बनता है कि मानता हूँ आपको बहुत काम है, लेकिन एक दिन आपने इस प्रशासन के खिलाफ निकालना है। अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो आपको बिजली पानी की जो कटौती है उसका आने वाले दिनों में आपको सिर्फ 5 घंटे मिलेंगे। आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मैं आज ये जो प्रोटेस्ट हमने रखा है, ये जो पावर कट्स पूरी डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में लग रहे हैं, हम मौजूदा सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये पावर कट्स क्यों लगाए जा रहे हैं। ये जो समय है बच्चों के एग्जाम का समय है, सीनियर सिटीजन, स्मॉल किड्स, वो इतनी गर्मी में कैसे उनका जीना बेहाल हो रखा है। और साथ में बिजली ना होने के कारण जो मेन है एंटी सोशल एलिमेंट्स वो एक्टिविटीज में आ गए हैं। घर में लूट खसूट करने के लिए इसका कौन जिम्मेवार है। ये जो साथ में जो भी अंधेरे में ये सब वारदातें हो रही हैं, इसका कौन जिम्मेवार है। मैं बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद। अपने बच्चों को देखना, उनको पढ़ाना है, कोई गेस्ट आता है तो बहुत परेशानी होती है। मैं ही नहीं परेशान हूँ, मेरी बहनें आई या मेरे साथ हैं। आप एक एक दुकान पे जाके, मार्केट में खड़ी हूँ, दुकान में जाके पूछिए, किसी से पूछिए, आपको बता देगा कि हाँ हमें इसकी मजबूरी है कि नहीं है, हमें लाइट मिलती है या नहीं मिलती है। और हमारी सरकार से अनुरोध यही है कि अगर आपसे ये बिजली डिपार्टमेंट का नहीं संभाला जा रहा है, नहीं आपसे जिम्मेदारी संभाली जा रही है, तो आप उससे स्पेशल लिटरली से मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपसे ये संभाला नहीं जा रहा, पद नहीं संभाला जा रहा, तो आप इस्तीफा दे दीजिए।
क्योंकि हमारे यहाँ ग्रिक हर जगह कोई 200-300 किलोमीटर पर हमारे यहाँ ग्रिक लगी हुई है। और ये पहले भी थी ये, लेकिन अभी जो कट लगाया जा रहा है कम से कम 4-5 घंटे के लिए बिजली देते हैं, उसके बाद बिल्कुल भी अगर कोई भी बात पूछने तो हमें यही कहा जाता है कि ओवरलोडिंग है, आप ज़्यादा बिजली खर्च करते हो, आप ये करते हो। लेकिन बिजली खर्च हम कौन सी कर रहे हैं? अभी तो बिल भी दे रहे हैं, कहते थे पहले बिल नहीं देते हो, अब बिल दे रहे हैं। इन्होंने केबल तार भी लगाई हुई है, सब कुछ किया है, लेकिन अभी हमें बिजली की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, ना बिजली दे रहे हैं, ना बिजली तो है, हमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। आप किसी भी महिला से पूछ सकते हैं, किसी मोहल्ले में जाके, किसी के घर में जाके पूछ सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। और जब से 370 टूटी हुई है ना, तब से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ सरकार से कि हमें जो बिजली जो है हमें बिजली जा रही है और बच्चे हमारे गर्मी का मौसम है, बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही है। और मैंने सोचा कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे, जिन्होंने 5 सरपंचों को संबोधित भी किया, और हमने सोचा था कि कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करके जाएंगे। लेकिन हमें जो उम्मीद थी वो हमारी उम्मीदों में ऊपर पानी फेर के चले गए। और आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बदहाली हो गई है कि ये सरकार आज पानी भी नहीं दे पा रही और बिजली भी नहीं दे पा रही। मेरी सरकार के आगे ये अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि कम से कम हमारे लोगों को बिजली तो दी जाए। और इतनी गर्मी पड़ रही है, और गर्मी के बीच अगर हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को अगर बिजली नहीं मिलेगी तो हमारे लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं और स्कूल में बच्चों के घर में नींद पूरी नहीं हो रही। और मैं सरकार को आगे फिर ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि कम से कम इस पे गौर फरमाएं और हमें बिजली जो लोगों का दूर दराज से, पहाड़ी इलाकों से और हमारे बनी बसोली, बिलावर से और हमारे बॉर्डर एरिया के लोग परेशान हैं, इनको बिजली नहीं मिल रही है और पानी भी नहीं मिल रहा है। तो सरकार इस पे गौर फरमाए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर पीटीडी डिपार्टमेंट के ऊपर कोई एक्शन की जाए। और डिपार्टमेंट के भी बेचारे क्या करें, उनकी क्या गलती है? क्योंकि गलती तो ऊपर जो सिस्टम पे बैठा है उसकी गलती है। उसको पता होना चाहिए कि मैं कितनी बिजली दे रहा हूँ, कितनी नहीं दे रहा हूँ। सारी की सारी बिजली चुरा के केंद्र लेके जा रहा है। और हमारे जम्मू कश्मीर में जो बिजली तैयार हो रही है, हम लोगों को ही बिजली नहीं मिल रही है, तो इसके ऊपर गलती लोगों को ही नहीं है। और लोग शाना बशाना सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक और हमारी महिलाएं, माताएं, जितनी सारे के सारे लोग परेशान हैं।